हिमाचल प्रदेश का इतिहास हमें उस समय ले जाता है। ये उतना ही पुराना माना जाता है जितना कि मानव का अस्तित्व में आना। इस बात की सत्यता का प्रमाण हमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में खुदाई से और उनसे मिली सामग्रियों से के सबूत के तौर पर मिलता है। हिमाचल प्रदेश का नाम आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा रखा गया था, जो कि वो सबसे महान संस्कृत विद्वानों में से एक माने जाते थे। संस्कृत में हिम का अर्थ होता है बर्फ। हिमाचल प्रदेश को पहले देवभूमि यानी देवताओं की भूमि और वीर भूमि यानी बहादुरों की भूमि के नाम से जाना जाता था। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाली प्रथम प्रजाति मंगोल और आर्यों द्वारा अनुसरित प्रोटो ऑस्ट्रेलियड थी। इस प्रदेश में रहने वाले दस्युओं और निषादों और उनके शक्तिपूर्ण राजा सामरा जो 99 किले रखता था, उसके बारे में ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास हमें सिंधु घाटी सभ्यता की ओर ले जाता है। कोयली, हाली, दागी, धौगरी, दासा, खासा, किन्नर और किरात जैसे समुदाय के लोग इस क्षेत्र में रह रहे थे। वैदिक काल में जनपद के नाम से जाना जाने वाला ये छोटा सा गणराज्य यहाँ बसा हुआ था, जिस पर बाद में गुप्त साम्राज्य का कब्जा हो गया। हिमाचल प्रदेश का इतिहास 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला प्राचीन कालखंड और दूसरा मध्य कालखंड और तीसरा आधुनिक कालखंड। प्राचीन काल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर और देहरा में 1955 में की गई खुदाई से प्राचीन मानव के निवास से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। कोल जाति को हिमाचल का सबसे प्राचीन वासी माना जाता है। मनुस्मृति में यहाँ कोल, किरात, यक्ष, नाग आदि जातियों में बसे होने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में हिमालय से निकलने वाली नदियों का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में हिमाचल प्रदेश औदुंबर, त्रिगत्र, कुलिंद, कुलुत, गबदिका आदि जनपदों का में विभाजित था। इसके पश्चात भारत और हिमाचल प्रदेश पर भी मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश का भी शासन रहा। 5वीं शताब्दी में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया और उनमें से कुछ पराजित होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। इन्हीं को वर्तमान में गुज्जर कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने भारत और हिमाचल में भी शासन किया। इसका वर्णन वेहनसांग की यात्रा वृत्तांतों से मिलता है। मध्यकाल। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हिमाचल प्रदेश में वहीं के ठाकुर और राणा राज करने लगे। तब ठाकुरों के अधिकार के वाले क्षेत्र को ठकुराई और राणाओं के अधिकार वाले क्षेत्र को राहुन कहा जाता था। मध्यकाल को मुस्लिम काल भी कहा जाता है। इस काल में हिमाचल प्रदेश पर महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मंगोल, तुगलक मुगलों ने शासन किया। मध्यकाल में ही हिमाचल प्रदेश में कई रियासतों का भी उदय हुआ। उनमें से प्रमुख कांगड़ा, बिलासपुर, कुटलहर, सिरमौर, भंगाल, नूरपुर, चंबा, सुकेत, मंडी आदि थी। कांगड़ा रियासत सबसे पुरानी रियासत थी, जिसका संस्थापक भूमिचंद था। बिलासपुर रियासत का संस्थापक हरिहर था। नूरपुर रियासत की स्थापना तोमर राजा जेठपल द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। भंगाल रियासत 1200 ईस्वी में एक ब्राह्मण द्वारा स्थापित की गई। सुकेत रियासत का संस्थापक बंगाल के राज्य वीरसेन थे। आधुनिक काल। 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगलों के बाद हिमाचल पर सिखों का शासन हुआ। घमंड चंद और संसार चंद 2 प्रमुख सिख शासक थे जिन्होंने हिमाचल पर शासन किए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिमाचल में नेपाल के गोरखाओं ने शासन किया। 1814 में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ। 28 नवंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच सुगैली की संधि हुई, जिससे अधिकांश शासन अंग्रेजों के पास आया।
इसके पश्चात भारत और हिमाचल को अंग्रेजी से आज़ादी एक साथ 1947 में मिली। आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और बाद में पंजाब की पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिला दिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत के 18वें राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।